पिछले कुछ समय से आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही है। इसी क्रम में आज बर्नपुर के ध्रुव डंगाल में रेलवे क्रॉसिंग के निकट स्थित एक गहने की दुकान पर दिन दहाड़े हथियार बंद अपराधियों ने हमला बोल दिया और दुकानदार की पिटाई कर गहने लूटकर फरार हो गए। इस घटना से इलाके के व्यापारियों के साथ साथ आम जनता में भी दहशत का माहौल है। लोग प्रशासन से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी और इन आपराधिक कृत्यों पर नकेल कसने की मांग कर रहे हैं। घटा है आज यहाँ पे दोपहर हुई 1 घंटे के आसपास पहले सुनार का दुकान है। यहाँ पे ज्वेलरी का काम करता है ये लड़का। बताया जा रहा है जैसे कि 2 लड़का बाइक से पहले आए अंदर में कस्टमर बन के, बाद में फिर 2 बंदे और आए, उन्होंने अंदर से शटर को गिरा दिया और काफ़ी बंदे को मारपीट भी किया करा है। उसके साथ में सीसीटीवी का जो डीवीआर बॉक्स जो होता है वो भी साथ में निकाल के ले गए हैं। और उस बंदे को, जिनका दुकान था रवि, उनका नाम है रवि वर्मन, वो काफ़ी मारा है। उनका सर पे साथ गुजाली से मारा है और काफ़ी इंजर्ड हुए हैं। तो जो आसामी लोग आया था वो लोग क्या पिस्तौल वगैरह लेके आया था? ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो मारा है वो बोल रहा है कि भुजाली से मारा है। मतलब चाकू होगा, ये पिस्टल भी होगा, लेकिन चाकू से मारा है। क्या लेके आए ये कोई तो देख नहीं पाया है, मगर ये स्थिति है कि और फिर भी कितना कितना रुपया था अंदाजा? ये तो श्योर वही बता पाएंगे, क्योंकि दुकान में वही बैठते थे। उनके भाई से भी हमारी बात हुई, बोले लेकिन भैया बैठते वही बता पाएंगे। तो ये अभी क्लियर नहीं बता पाएंगे कितना का नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान तो हुआ है ऐसे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ दिन दहाड़े इस जगह में ये पहली ऐसी घटना है। और कानून से मैं ये अनुरोध करूंगा कि ऐसा कभी ना हो, इसके लिए बड़ा सा स्टेप उठाएं और जल्द से जल्द जो भी है इसके पीछे उसको अरेस्ट करें। आपका नाम? मेरा नाम राजीव सिंह, जुब्बा सभापति, वार्ड नंबर 76। आज चिरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बराकर पुल पर बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने बराकर स्टेशन रोड इलाके में रहने वाले व्यापारी सुरेश डालमिया के पुत्र सोनू डालमिया और उनके मुंशी गोपाल प्रसाद पर हमला किया और उनसे दिन दहाड़े 4,70,000 रुपए की दिन के उजाले में छीनकर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार करीब 12 बजे सोनू डालमिया और मुंशी गोपाल प्रसाद 4,70,000 रुपए लेकर बाइक पर चिरकुंडा स्थित बैंक ऑफ इंडिया आ रहे थे। इसी दौरान ठीक पुल के बीचों बीच एक लाल रंग की पल्सर बाइक पर सवार 3 नकाबपोश अपराधी पीछे से आधम के और सोनू तथा उनके मुंशी पर हमला कर 4,70,000 छीनकर चिरकुंडा की ओर भाग गए। घटना की जानकारी मिलते ही चिरकुंडा पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पूरा घटनाक्रम बताइए। मैंने क्या हुआ कि सर हम लोग आ रहे थे ना सर, तो उधर से आया एक मोटरसाइकिल में 3 आदमी, और 3 आदमी आया और हमारा मोटरसाइकिल में हटात मार दिया और फिर पूरा गाली गलौज देने लगा और फिर पूरा फेंकम फेंकी से मारा। फिर हम उसको हाथ पकड़े उकड़े तो 1 से 4 गो अथी है, तो 4 आदमी हम क्या कर सकते हैं, अकेले हैं। फिर वो जब दूसरा मोटरसाइकिल आया तो मोटरसाइकिल में बैठ के वो चला गया। फिर उसका पीछे पीछे हम बहुत दौड़े। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 2 आदमी। मतलब किस में थे, कौन सी गाड़ी में थे? चिंता हुआ 470 का। तब क्या हथियार उन लोगों के पास था? नहीं, कुछ नहीं था। वो बोला कि रिवॉल्वर निकाल गाड़ी में है, रिवॉल्वर निकाल गाड़ी में है। आप लोग किस में थे, कौन सी गाड़ी में? हम लोग मोटरसाइकिल में। कहाँ? बराकर से आप लोग? जी हाँ, बराकर से आ रहे। कहाँ जा रहे थे? बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा जमा? जी। क्या नाम हुआ है आप लोग का व्यापार? रिफाइन का काम है। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल प्रसाद। रानीगंज के बख्तार नगर नेताजी संघ के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस साल इस रक्तदान शिविर का दूसरा साल था। शिविर के साथ साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। रक्तदान के साथ साथ यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। शिविर से 30 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। क्लब के सदस्यों का कहना है कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। रक्त की एक एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। शिविर के दौरान रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी, जिला सभाधिपति सुभद्रा बाउरी, पूर्व सभाधिपति विश्वनाथ बाउरी आदि मौजूद थे। क्लब के अध्यक्ष कैलाश खान की शादी की 20वीं सालगिरह के अवसर पर इस रक्तदान शिविर में आशीष मंडल और उनकी पत्नी अंजना मंडल ने भी रक्तदान किया।
इस मौके पर रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी ने कहा कि आज रक्तदान शिविर का आयोजन करके आयोजकों ने एक बहुत अच्छी पहल की है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं। वहीं आज के दिन की महत्व को उजागर करते हुए कहा कि आज के दिन राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोलियों से छलनी कर दिया था, लेकिन भले उनको शारीरिक रूप से मार डाला गया हो, लेकिन उनकी सोच कभी नहीं मर सकती। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वी.आर. अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग युगों युगों तक जिंदा रहेंगे। वहीं जिला परिषद सभाधिपति सुभद्रा बौरी ने कहा कि आज इस रक्तदान शिविर का आयोजन घर के आयोजकों ने काफी अच्छा काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश अनुसार समय समय पर इस तरह के आयोजन किए जाते रहते हैं ताकि किसी को भी रक्त की कमी ना झेलनी पड़े। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। আমাদের এটা ভালো কাজ আর কি। রক্তের দরকার সবসময় মানুষের প্রয়োজনে লাগে এবং ইদানিংকালে খুব ক্রাইসিস দেখা যাচ্ছে রক্তের জন্য। তো যাই হোক, তো এরা এই কাজটা করলো। আমি শুনছি 50 থেকে অনেক বেশি মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান দেওয়ার জন্য এসছে। এই উদ্যোগটা নিয়েছে, তো ভালো কাজের সঙ্গে সবসময় থাকা উচিত। যেই করুক, মোটামুটি দেখলাম প্রচুর ছেলে গ্রামের ছেলেরা জড়ো হয়েছে এই কাজটাকে উৎসাহিত করছে, কাজটা সফল করার জন্য লক্ষ্য করে ওরা করছে আর কি। এটা 23 জানুয়ারি জন্মদিন পেরিয়ে গেছে, নেতাজিকে সামনে রেখেই করছে আর কি। আজকে তিনি জানেন আতঙ্কবাদীদের হাতে ধর্মান্ধবী মানুষের গান্ধীজি আমাদের বিড়লা মন্দিরজিকে কন্ট্যাক্ট করেছিলেন এবং শেষ সময়ে তিনি যিশুর মতো বলেছিলেন যে হে রাম, মানে তিনি বলতে গিয়েছিলেন যারা মারছে তাদের তুমি ক্ষমা করো, তারা জানে না তারা কি করবে। সেগুলো ধর্মাত্ম মানুষ। একটা মানুষকে হয়তো তার দৈহিকভাবে মেরে ফেলা যায়, কিন্তু তার চিন্তাকে মেরে ফেলা যায় না, তার আদর্শকে মেরে ফেলা যায় না। গান্ধীজি, নেতাজি, আমাদের আম্বেদকর, বিবেকানন্দের যুগ যুগ বেঁচে থাকবে ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের মানুষকে আদর দেখাবে, দিশা দেখাবে। তাহলে আদর্শ চিরকাল মানুষ স্মরণ করবে, মরণ করবে, চিন্তা করবে। অভাব না দেখা দেয়, তার জন্য এটা করা হয়েছে। তো আমি চাইবো এরকম সুষ্ঠুভাবে এটা হচ্ছে। 50 জনের মতো প্রায় ব্লাড করতে। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ আমরা বিভিন্ন জায়গায় ব্লাড ক্যাম্পে সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে মানুষ সচেতন, সবাই রক্তদান করছে। জাতির জনক ছিলেন, তো আমরা চাইবো যে জাতির জনক যেভাবে আমাদেরকে রাস্তা দেখিয়েছেন সেভাবে কিন্তু আমরা এগিয়ে যাব। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তো নির্দেশ আছেনই, উনি বিভিন্ন স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে শিক্ষা, খাদ্য, সব রকম জিনিসগুলো উনি আমাদের হাত দিয়ে দেখতে বলছেন। আমরা সেইভাবে এগিয়ে যাচ্ছি। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से पूरे राज्य में प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में पठन पाठन बंद है। इसके खिलाफ आज भाजपा की तरफ से आसनसोल में डीआई ऑफिस में ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, कृष्ण नंदू मुखर्जी, 43 नंबर वार्ड से भाजपा प्रत्याशी आशा शर्मा सहित और भी कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर कृष्ण नंदू मुखर्जी ने कहा कि पिछले 2 सालों से प्राथमिक स्तर पर इस राज्य के बच्चों की शिक्षा को अंधकार में धकेल दिया गया है। शराब की दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन विद्यालय बंद है और अब एक नया शगुफा छोड़ा गया है। मोहल्ले में पाठशाला बच्चों को मैदानों में और पेड़ों के नीचे पठन पाठन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कृष्ण नंदू मुखर्जी ने राज्य सरकार द्वारा स्कूलों को न खोलने के फैसले को एक पीढ़ी को खत्म करने की साजिश करार दिया। वहीं आसनसोल के पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने भी स्कूलों को न खोलने को लेकर राज्य सरकार पर तीव्र आक्रमण किया। जितेंद्र तिवारी ने राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बॉस पर करारा प्रहार करते हुए उनको व्यर्थ कहा। उन्होंने कहा कि स्कूलों में जाने से कोरोना वायरस, लेकिन टीएमसी के स्वभाव में जब 500 से ज्यादा लोग उपस्थित हो रहे हैं तब कोरोना नहीं फैल रहा है। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि स्कूल का बनाने में करोड़ों खर्च हो रहे हैं,
केंद्र सरकार की तरफ से मिड डे मील के लिए करोड़ों रुपए अनुमोदन किए जा रहे हैं। शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सब टीएमसी के अपने पैसे से नहीं हो रहा है, पब्लिक के पैसे से शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है और मिड डे मील का खर्च उठाया जा रहा है। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब मोहल्ले में पाठशाला लगाए जाएंगे और बच्चों को खुले मैदान में पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस दिन बारिश ज़्यादा होगी या धूप ज़्यादा होगी या सर्दी ज़्यादा पड़ेगी, उस दिन क्या होगा। उन्होंने कहा कि वो इस तरह की किसी भी चीज़ों को नहीं मानेंगे और भाजपा की तरफ से जल्द स्कूल खोलने की मांग रखी गई है। भाजपा नेताओं ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर जल्द से जल्द स्कूलों को नहीं खोला गया तो पार्टी की तरफ से बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। এই যে করোনা পরিস্থিতি চলছে এর মধ্যে 2 বছরের উপর হয়ে গেল প্রাথমিক বুনিয়াদী শিক্ষা যেটা শিক্ষা ব্যবস্থা এটাকে পুরো একদম বন্ধ করে রাখা হয়েছে। মাসে একদিন করে সমস্ত টিচাররা যায় আর সেখানে আলু চাল ডাল ডিম এটা ওই রেশনের দোকান হয়ে গেছে, স্কুল আর নেই। এখন নতুন করে চালু হয়েছে গাছের তলায় বসে শিক্ষা ব্যবস্থা না কি একটা মাঠে ঘাটে সমস্ত জায়গায় দেখুন আন্দোলন হচ্ছে, অভিভাবকরাও নেমেছে। আজকে আসানসোলে মহিলা কল্যাণ স্কুল তুলসীরানী সমস্ত জায়গায় দেখুন এরকম কীরকম মানুষ অভিভাবকরা বিক্ষোভ করছে। একটা সামগ্রিকভাবে জাতিকে শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত, একটা জাতিকে একদম মানে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে দূরে রাখা, যে যাতে তাদের নৈতিকভাবে তারা মানসিক বিকাশ না হয়, সামাজিক মূল্যবোধের জন্ম না হয়, এই জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে খুব ট্যাক্টফুলি এটাকে নষ্ট করার চক্রান্ত হচ্ছে। আমরা এটা তীব্র বিরোধিতা করছি। আগামী দিনে দরকার হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা যাব। আজকে আমরা আমাদের ডেপুটেশন দিয়ে গেলাম। সামগ্রিকভাবে পুরো পশ্চিমবঙ্গে আজকের এই সময়ে ডেপুটেশন দেওয়া হচ্ছে। আমরা পরবর্তীকালে যদি এখনও সরকারের ঘুম না ভাঙে এরপর বৃহত্তর আন্দোলন যা করণীয় আমরা করব। স্কুল চালু করতে হবে বাচ্চাদের। এই ছবিটা মন্ত্রীর নাম কি নাম ব্রাত্য বসু, কিন্তু আমরা সঠিকভাবে বলেছিলাম ওনার নাম ব্রাত্য বসু না হয়ে ব্যর্থ বসু হওয়া উচিত। কেননা আগে আমরা নতুন স্কুল খোলার জন্য আন্দোলন করতাম, কিন্তু এক্সিস্টিং যে স্কুল আছে যেখানে শিক্ষকরা অলরেডি স্যালারি পাচ্ছেন, কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ বরাদ্দ করছে মিড ডে মিলের জন্য, স্কুল রিপেয়ারিংয়ের জন্য সব অর্থ আসছে, তা সত্ত্বেও স্কুল চলবে না। মদের দোকান চলবে, বাড়িতে মদ পৌঁছে যাবে, কিন্তু স্কুল চলবে না। আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলে খেলা হবে, এটা তো মেনে নেওয়া যায় না। তাই আমরা আজ এসছি, ডিআইয়ের কাছে এসছি এবং আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে আজকে ডেপুটেশন দেওয়ার কথা ছিল যে ইমিডিয়েটলি স্কুল খুলতে হবে। কিন্তু যেটা আমরা জানতাম যে ওরা ডিআই থাকবেন না, খুব কাজে ব্যস্ত থাকবেন। সব স্কুল যখন বন্ধ তখন কী কাজ আছে জানি না, আপনারা একটু খবর নিন তো কী কাজ উনি করছেন। তো আমরা আজকে ডেপুটেশন দিয়ে গেলাম এবং আমরা বলছি যে ইমিডিয়েটলি স্কুলগুলো খুলতে হবে। বাংলার ভবিষ্যৎকে নিয়ে ছেলে খেলা করা যাবে না। আরও অনেক রাজ্যে স্কুল খুলেছে, করোনার একটা অজুহাত দেখানো হচ্ছে। টিএমসি যেখানে মিটিং হচ্ছে 500 লোক দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে করোনা যাচ্ছে না। আর করোনা ভাইরাস ওনাদেরকে ফোন করে বলেছে ব্যর্থ বসুকে যে স্কুল খুললে আমি স্কুলের মধ্যে গিয়ে ঢুকে যাবো। ডাইরেক্ট ওনার সঙ্গে কথা হয়েছে, তাই স্কুল খুলবেন না, এটা চলবে না। এইসব করোনার অজুহাত দেখিয়ে ওই শিক্ষক যারা আছেন তাদেরকে মিটিং করানো। ওই ভোটের টাইম যেহেতু চলছে, জানেন যে কর্পোরেশন ভোট আছে, আগামী দিনে মিউনিসিপ্যালিটি ভোট হতে চলেছে, সেই জন্য ওনাদেরকে বলছেন তোমরা আমাদের দলের হয়ে কাজ করো আর পড়াতে হবে না, ক্লাস করাতে হবে না। তা তো হবে না। টিএমসি তো নিজের ফান্ড থেকে ওদের স্যালারি দিচ্ছে না, আমাদের ট্যাক্সের পয়সা ওনাদেরকে স্যালারি দেওয়া হচ্ছে। তো যদি আমাদের ট্যাক্সের পয়সা স্যালারি ওনাদেরকে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের বাচ্চাদেরকে ওনাদেরকে পড়াতে হবে এবং সিস্টেমেই পড়াতে হবে। এইসব চলবে না এবং আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলনে আমরা নামবো যদি না স্কুল খুলেছে। 7 তারিখ থেকে তো ওনারা শিক্ষক দুয়ারে কি বলে প্রকল্প করছে ওনারা। না এই তো এই শিক্ষক দুয়ারে বলে কোনো কিছু হয়? তাহলে স্কুলগুলোর দরকার কি? আজ বৃষ্টি যেদিন হবে সেদিন কি হবে? যেদিন খুব শীত করবে সেদিন কি হবে? যেদিন খুব রোদ পড়বে সেদিন কি হবে? আমাদের কি পরিবেশ এমন থাকে যে যেখানে বাইরে বাচ্চাদেরকে পড়ানো যায়? তার মানে এত কোটি টাকা খরচ করে যে স্কুল বিল্ডিংগুলো তৈরি করা হলো, সেটা তার কিছুদিন পর বলবে যে ইন্দিরা আবাসনের ঘরের দরকার নেই, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা যে ঘর সেটাও দরকার নেই, তাঁবু খাটিয়ে দেবো, সেখানে গিয়ে থাকো। বাচ্চাদেরকে বিল্ডিং থেকে বের করে এখন মাঠে পাঠানো হচ্ছে, তারপর জনগণকেও পাঠানো হবে যে না আপনাদের ঘরে থাকার দরকার নেই, ওই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার দরকার নেই, আমরা তাঁবু খাটিয়ে দিচ্ছি, ওই তাঁবুতে গিয়ে থাকুন না। তো আলটিমেটলি ঘর থেকে বেঘর করার একটা পরিকল্পনা চলছে, এই পরিকল্পনা আমরা ব্যর্থ করব। हाल ही में राज्य के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि अब से मोहल्ले में पाठशाला लगाकर बच्चों की शिक्षा को जारी रखी जाएगी, लेकिन आज आसनसोल के महिला कल्याण स्कूल की विद्यार्थियों के अभिभावकों ने राज्य के शिक्षा मंत्री के मोहल्ले में पाठशाला के फैसले का विरोध करते हुए स्कूल के गेट के सामने विक्षोभ प्रदर्शन किया।
उनका कहना है कि अगर मोहल्ले में पाठशाला के दौरान कोरोना नहीं फैलेगा तो स्कूलों में पठन पाठन के दौरान कोरोना वायरस कैसे फैल सकता है। कोरोना वायरस स्कूलों में आ सकता है तो मोहल्ले में पाठशाला लगाकर जो पढ़ाई लिखाई की जाएगी वहां भी कोरोना का डर बना रहेगा। इन अभिभावकों का कहना है कि वो अपनी छोटी छोटी बच्चियों को किसी खुले मैदान में बैठकर पढ़ाई लिखाई करने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि इससे इनके लिए कई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर पठन पाठन करना ही है तो वो स्कूल में करना होगा। इन अभिभावकों का कहना है कि वो इस फैसले को स्वीकार नहीं करते और वो आने वाले 7 तारीख से मोहल्ले में पाठशाला में जो पठन पाठन शुरू होगी उसमें अपनी बच्चियों को नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इनकी बच्चियों को स्कूल के बजाय खुले मैदान में पढ़ने के लिए मजबूर किया गया तो वो बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। আমাদের বাচ্চাদেরকে বিদ্যালয়মুখী করতে হলে বিদ্যালয়ের মাঠে শিক্ষা দেওয়া হোক, অন্য কোনো মাঠে নয়। আমরা অন্য কোনো মাঠে বাচ্চাদেরকে পাঠাতে কোথায় সিকিউরিটি পাবো? বিদ্যালয়ে যেখানে দুটো মাঠ আছে সেখানে কেন আমরা মাঠ রাখবো? স্কুলের মাঠে শিক্ষা হোক। স্কুলের মাঠে কোথায় করোনা বা যেটা বাইরের মাঠে আছে স্কুলের মাঠে করোনা আসছে আর বাইরের মাঠে করোনা নেই, এটা কি ধরনের যুক্তি? কি বলতে চাইছেন ওপর মহল? মানে স্কুলকে বলছে ক্লাস কবে থেকে খুলবে? হ্যাঁ বলছেন তো, স্কুল কি করতে পারে? স্কুল তো কারোর আন্ডারে চলে, স্কুল তো কারোর আন্ডারে চলে। স্কুলের দিদিরা কি করতে পারেন? তাদের উপর যদি অর্ডার থাকে তারা কি করতে পারেন? স্কুলের মাঠে করোনা আর বাইরের মাঠে করোনা নেই, ঢাকা মাঠে আমরা পাঠাবো না স্কুলে নাকি বাচ্চাকে? रानीगंज के 89 नंबर वार्ड से टीएमसी प्रत्याशी मोहम्मद मुजम्मिल शहजादा अंसारी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए रानीगंज के टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव पहुंचे। उन्होंने रानीगंज के एसएम रोड टीएमसी पार्टी कार्यालय से मारवाड़ी पट्टी होते हुए बड़ा बाजार के रास्ते पूरे 89 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर 89 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी मोहम्मद मुजम्मिल शहजादा अंसारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से पूरे प्रदेश के साथ साथ शिल्पांचल का विकास किया है, इससे ममता बनर्जी आज हर एक शिल्पांचल वासी के दिल में बसती है। यही वजह है कि आज चुनाव प्रचार के दौरान 89 नंबर वार्ड के लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया और उन पर फूलों की बारिश की और इशारों में आने वाले चुनाव में टीएमसी को ही समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी ने रूपश्री, कन्याश्री जैसी अनगिनत जन कल्याणकारी परियोजनाएं शुरू की है, जिससे बंगाल के हर एक इंसान को लाभ पहुंचा है। आज मैं रोड शो किया था, हमारे साथ में थे टाउन प्रेसिडेंट रानीगंज के रुपेश यादव, उज्जवल मंडल और लालू मोदक, आशीष घोष और हमारे टार्जन। कैंपेनिंग के दौरान लोगों के क्या प्रभाव मिला? लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। पब्लिक इतना ही खुश है ममता बनर्जी के काम से, जो उसने आपका लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य कार्ड, रूपश्री, कन्याश्री, स्कॉलरशिप इतनी स्कीम दे रही है, इससे बहुत खुश है पब्लिक, यहाँ के आवाम। उसने कहा, आशीर्वाद दिया कि इस बार मैं ममता बनर्जी को वोट दूंगा, जोड़ा फुल में वोट दूंगा। उसी का कैंडिडेट को, जितने सारे कैंडिडेट है सबको मैं जिताऊंगा। हम लोग क्या 2024 में हम लोग का लक्ष्य है ममता दी को हम लोग दिल्ली के तख्त में बैठाएंगे। ये हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, वर्कर हैं, सबकी कोशिश है 2024 में ममता बनर्जी को दिल्ली के गद्दी में हम लोग को पहुँचाना है। आपका नाम? उसको बताया। हमारा नाम मुजम्मिल हुसैन शहजादा, वार्ड नंबर 89, कैंडिडेट टीएमसी। आसनसोल नगर निगम के चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों द्वारा प्रचार का दौर जोरों शोर से चल रहा है। इसी क्रम में रानीगंज के 36 नंबर वार्ड टीएमसी प्रत्याशी देवेंदु भगत ने आज अपने वार्ड में डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने इस वार्ड के लोगों को ममता बनर्जी के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। अपने प्रचार के दौरान देवेंदु भगत ने 36 नंबर वार्ड के एक स्थानीय निवासी की यहां दोपहर का भोजन
किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में देवेंदु भगत ने कहा कि ममता बनर्जी के जन कल्याणकारी कार्यों को कोई नहीं भूल सकता। ममता बनर्जी हर एक पश्चिम बंगाल वासी के दिल में बसती है। ममता बनर्जी के नेतृत्व की सरकार समाज के हर उस इंसान के साथ है जो कहीं न कहीं से जरूरतमंद है। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। बाउरीपाड़ा মুচিপাড়ার মধ্যস্থলে এখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের কর্মসূচি আমি এখানে করছি। বাউরিপাড়া মুচিপাড়া আর মধ্যস্থলে এই এরিয়ায় আজকে প্রচার কার্য যখন চালাচ্ছি সেই সময় এখানে টিঙ্কু চৌধুরী আমাদের এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা, এখানে সবাই ওর বাড়িতে আজকে মধ্যাহ্ন ভোজনের আমরা কর্মসূচি এখানে করলাম এবং সকাল থেকেই আমরা প্রত্যেকটি জায়গায় মানুষের দরজায় দরজায় যাচ্ছি এবং মানুষকে আশ্বাসন দিচ্ছি এবং এখানে কিছু কিছু জায়গায় যে কাজগুলো আমি দেখলাম যে এখানকার মানুষ খুব কিন্তু খুশি যে লক্ষ্মী ভাণ্ডার থেকে শুরু করে কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের রেসপন্স কেমন পেলেন? লক্ষ্মী ভাণ্ডার তো মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে, তো এখানে কিরকম রেসপন্স? লক্ষ্মী ভাণ্ডারের রেসপন্স আমরা খুব ভালো পেয়েছি যে প্রত্যেকটি মানুষ, মহিলারা বিশেষ করে খুব খুশি এটাই। আর তারপরে এখানে স্বাস্থ্যসাথী যে 5 লক্ষ টাকা যেটা সুবিধা, 5 লক্ষ টাকা ইন্স্যুরেন্স পলিসি, সেইটা পেয়ে মানুষের আজকে নিজের সুবিধা ভোগ করছে এবং সেই সব হসপিটালগুলোতে যাচ্ছে চিকিৎসার জন্য, ওখানে রেসপন্স পাচ্ছে। এবং এই এলাকায় যেগুলো ঘুরলাম দেখলাম এলাকায় খুব গরিব শ্রেণীর মানুষ এখানে বস্তি এরিয়া মানুষ এখানে থাকে, এখানে একটু জলের কষ্ট, আর কিছু জায়গায় হাইড্রেনের দরকার আছে। এইসব জিনিসগুলো আমি দেখে রাখলাম আর এখানকার মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখলাম যে অবশ্যই নির্বাচনের পরে এই সব কাজগুলো আমরা অবশ্যই করব। আপনার নাম পরিচয়, কত নম্বর ওয়ার্ড? দিব্যেন্দু ভকত, ওয়ার্ড নম্বর 36, तृणमूल कांग्रेसेर प्रार्थी। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर वार्ड नंबर 66 के टीएमसी उम्मीदवार अशोक पासवान ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया तथा लोगों को टीएमसी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने वार्ड के बलतोड़िया कुरैशी मोहल्ला कलाली रोड में चुनाव प्रचार करते हुए लोगों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं को समझा। लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया कि टीएमसी ने यहाँ काफी विकास कार्य किया है, इसलिए यहाँ की जनता टीएमसी के साथ है। आसनसोल नगर निगम के चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही शिल्पांचल में दल बदल का क्रम शुरू हो गया है। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि भाजपा माकपा से निकलकर भारी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक टीएमसी का दामन थाम रहे हैं। इसी क्रम में रानीगंज के जीरा डांगा इलाके में रानीगंज के 33 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी कंचन तिवारी के नेतृत्व में 64 परिवारों ने टीएमसी का दामन थाम लिया। ये सभी पहले या तो भाजपा या फिर वामपंथी समर्थक थे, लेकिन इन्होंने रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी के हाथों टीएमसी का झंडा थामकर टीएमसी में शामिल होने का फैसला लिया। इस मौके पर पश्चिम बर्दवान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। इस मौके पर रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने इन सभी का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि शिल्पांचल के साथ साथ पूरे प्रदेश के लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि अगर इस राज्य का विकास कोई कर सकता है तो वो है ममता बनर्जी। यही वजह है कि आज सभी ममता बनर्जी के इस विकास के रथ पर सवार होना चाहते हैं। इन्होंने पार्टी में शामिल इन सभी लोगों का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि आने वाले समय में ममता बनर्जी के आदर्शों पर चलते हुए हर सुख दुख में आम जनता के साथ खड़े रहना इनकी जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले नगर निगम चुनाव में 33 नंबर वार्ड से कंचन तिवारी की जीत सुनिश्चित करने के लिए भी इस वार्ड के सभी टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एकजुट होकर प्रचार में जीत तोड़ मेहनत करने की हिदायत दी। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। कुल्टी के 6 नंबर गेट से नगर निगम के कुल्टी स्थित वार्ड नंबर 65 नंबर के भाजपा प्रत्याशी जिशान कुरैशी के समर्थन में दुर्गापुर के विधायक लखन खुराई ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान श्री खुराई ने
कहा कि वार्ड नंबर 65 से भाजपा प्रत्याशी के रूप में ज़िशान कुरैशी को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। ज़िशान कुरैशी को पार्टी ने यहां के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए चुनाव मैदान में उतारा है ताकि इसके जरिए यहां की समस्याओं का समाधान किया जा सके।